हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा एवं दूरी। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के दृष्टि से हर एक एग्जाम को देखते हुए बड़े ही अच्छे क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, अगर आपको नॉलेज है तो आप रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट को बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शंस की नॉलेज है तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस देखने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो लेवल होगा बिल्कुल जीरो से लेंगे हम, और आगे जितनी तुम स्पीड बढ़ा सकते हो बढ़ाते जाना, मुझे कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्पीड आप लोगों से यहाँ पे बहुत एडवांस रहने वाली है। एक बार मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखूंगा जो बच्चे बिल्कुल पहली बार जुड़े हैं और जो जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस, दिशा। दिशा कितनी होती है? मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दिशा जो है मुख्य रूप से आपकी चार होती हैं। यानी कि मेन डायरेक्शन की बात करें या मुख्य दिशाओं की बात करें तो मुख्य दिशाएं जो हैं वो आपकी चार हैं। मुख्य दिशा कौन कौन सी चार हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी मुख्य रूप से चार दिशाएं हैं। ठीक है, यहां पे जो सबसे ऊपर वाली दिशा होती है, यानी कि जैसे मैं खड़ा हूं, जैसे मैं ऊपर की ओर खड़ा हूं, अभी जिस साइड मेरा सर है, तो ये आपकी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? आपकी उत्तर दिशा है। देखो यहां पे मैं जिस साइड मेरा सर है ऊपर की साइड, ये उत्तर है। अब जो नीचे वाली साइड है, नीचे वाली साइड कौन सी होगी? ये दक्षिण हो गई। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? आपकी दक्षिण दिशा है। इसको आप नॉर्थ लिख सकते हो, नॉर्थ, और इसको आप लिख सकते हो साउथ। ठीक है, ये जहां पे सूर्य उदय होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर आपका सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी दिशा है? जिस डायरेक्शन के अंदर क्या है? आपका सूर्य उदय होता है, तो ये होती है आपकी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे सूर्य क्या होता है? अस्त होता है, वो कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब स्टार्टिंग के अंदर हम बात करें दिशाओं से रिलेटेड, तो दिशा जो आपकी सबसे पहले उत्तर दिशा की खोज की गई थी। यानी कि जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा की अगर हम बात करें तो ध्रुव तारे से हमने कौन सी दिशा का पता लगाया था? ध्रुव तारे से हमने पता लगाया था उत्तर दिशा का। ठीक है, जिस दिशा के अंदर ध्रुव तारा दिखाई देता है उस दिशा को हमने उत्तर दिशा माना था, और इसके जो अपोजिट डायरेक्शंस होगी उस दिशा को हमने दक्षिण मान लिया। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो उत्तर दिशा की खोज की गई और उसके बाद दक्षिण दिशा आई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? जिस साइड सूर्य का उदय होना होता है, यानी कि जिस साइड आपका सूर्य उदय होता है उसको हमने क्या मान लिया? पूर्व दिशा मान लिया, और जिस साइड सूर्य अस्त होता है उसको क्या मान लिया? पश्चिम दिशा मान लिया। तो इस तरह चार दिशाओं की खोज की गई। ये आपकी मेन डायरेक्शन है, मुख्य दिशाएं हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछता है आजकल, वो इन चार दिशाओं से रिलेटेड नहीं पूछता, इनसे भी थोड़ा सा अलग पूछता है। अगर आपसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ये जो एंगल होता है यहाँ पे, देखो बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बनता है पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में, यानी कि ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये कौन से कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो एंगल हो गया, ये कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब ये यहां से लेके यहां तक का कितने डिग्री का एंगल हो गया? 270 डिग्री का हो गया। और यहां से लेके यहां तक जो ये एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का ये है, 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है। जब इसको चारों तरफ से देखा जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो यानी कि एक सर्कल बन जाता है ये पूरा का पूरा। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाता है? 360 डिग्री का हो जाता है। अब देखो एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे। एग्जामिनर आपसे पूछता है जो क्वेश्चन के अंदर, वो आपको कोई भी एंगल देगा तो वो आपको एंगल देता है 45 डिग्री का एंगल देगा, या फिर 45 या 90 डिग्री। इन दोनों, ये या तो ये दो एंगल देगा या फिर इनके गुणज देगा। ठीक है, या इनके गुणज देगा, इनके मल्टीपल देगा। ठीक है, तो इनके मल्टीपल ऐसा नहीं होगा कि आपको 60 डिग्री का एंगल दे देगा, या फिर आपको 75 डिग्री का एंगल दे देगा, 100 डिग्री का दे देगा, 130 डिग्री का दे देगा, ऐसे नहीं देगा। वो हमेशा एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जो भी क्वेश्चन देगा वो 45 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल देगा, या 45-90 डिग्री देगा। इस तरह से आपसे एंगल पूछा जाएगा। तो जो ये 90 डिग्री का, अगर ये पूरा एंगल है, ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा, इन दोनों के बीच के एंगल को हम कितने डिग्री का मानेंगे? तो ये जो एंगल होगा ये हमारा होगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 45 डिग्री का। क्लियर है? तो देखिए यहां पे जो ये एंगल होने वाला है बीच वाला, ये 45 डिग्री का होगा। अब यहां पे ये 45 डिग्री का एंगल है आपका, तो ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहां भी ये 45 डिग्री का एंगल है।
अब इनकी दिशाओं से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। भाई आपका ये कौन सी दिशा के अंदर है, तो हमारी जो मेन डायरेक्शन है उत्तर दिशा थी, मेन डायरेक्शन तो उत्तर दिशा थी और दक्षिण दिशा थी। तो इस दिशा को अगर हमें पूछा जाए कि ये कौन सी दिशा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सी दिशा लेंगे, उत्तर दिशा लेंगे, और उत्तर के साथ कौन सी है, ये पूर्व। तो आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है। इसी तरीके से अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, तो इस डायरेक्शन की बात करें, वैसे तो ये सब डायरेक्शन है, इनकी उप दिशाएं हैं, तो इसकी हम बात करें तो पहले हम नॉर्थ को लेंगे, और ये वाली कौन सी है, पश्चिम है। पश्चिम को हम क्या लिख सकते हैं, वेस्ट। ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई, तो नॉर्थ वेस्ट। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम साउथ को लेंगे, और साउथ के साथ ये क्या है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो आप लोगों को इसका पता लग गया होगा। अब उसके बाद देखो ये जो डायरेक्शन है आपकी, इसकी बात करें आपकी, तो ये आपकी क्या है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो आपको इस तरह से इनकी चार डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन का ज्ञान हो गया होगा। अब आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, भाई आपसे पूछा जाए कि आपको 45 डिग्री, ठीक है, आपको कोई पूछ ले भाई 45 डिग्री आपको जाना है उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर दिशा और पूर्व के बीच में 45 डिग्री जाना है, तो आप क्या समझोगे, ये उत्तर है, ये पूर्व है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री जाना है, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये आपकी है उत्तर पूर्वी दिशा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, एक बार के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, लाइट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। तो दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। अभी देखो आगे करते हैं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को छोटी छोटी बातें सारी जो है इंपॉर्टेंट बता दी है। अब एग्जामिनर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है, वो थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर एग्जामिनर कभी भी हमें कहता है, क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति है वो सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो सीधी रेखा में जा रहा है। अगर एग्जामिनर हमें सीधी रेखा का कंसेप्ट कहीं भी दिखाई दे, सीधी रेखा का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है स्ट्रेट लाइन। यानी कि कभी भी एग्जामिनर बोलता है कि सीधी रेखा में कोई व्यक्ति जा रहा है, तो आप लोगों को उसकी स्टार्टिंग हमेशा ऊपर वाली दिशा यानी कि उत्तर दिशा से करनी है। ठीक है, हमेशा कौन सी साइड से करनी है, उत्तर की दिशा से उसकी आपको स्टार्टिंग करनी है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एग्जामिनर कभी भी एंगल ना देके डायरेक्ट बोल दे कि वह उत्तर दिशा में था और उत्तर दिशा से वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया, या उत्तर दिशा से वह आपकी पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया। तो एग्जामिनर आपको कभी भी डायरेक्ट एंगल ना देके डायरेक्ट आपको दिशा दे देता है। तो जब जहां पे एंगल नहीं होगा, ठीक है, जहां पे कोण नहीं होगा, अगर कोण नहीं होगा और एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है, जैसे हम सपोज उत्तर से मान के चलो, उसने एकदम से बोल दिया कि पूर्व दिशा में मुड़ गया, या उत्तर से उसने बोल दिया कि वह पश्चिम दिशा के अंदर चला गया, तो यानी कि एकदम से दिशा चेंज कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम कितने डिग्री से उसको मूव करेंगे, 90 डिग्री से। यानी कि व्यक्ति उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा से एकदम से पूर्व दिशा के अंदर चला गया, यानी कि या फिर पूर्व दिशा के अंदर चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये एंगल जो बनेगा एकदम से 90 डिग्री का बनेगा। या पश्चिम दिशा की ओर चला गया, तो यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, अगर हमें एंगल नहीं दे रखा है। तो दो बात आपको ध्यान रखनी है, सीधी रेखा का मतलब आपको हमेशा स्टार्टिंग ऊपर वाली दिशा उत्तर दिशा से करनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, आपको उत्तर पूर्व, अगर उत्तर के साथ कोई भी दिशा एकदम से दे रखी है बिना एंगल के, या उत्तर पश्चिम दे रखी है, तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री से उसको क्या करेंगे, टर्न करेंगे, 90 डिग्री से उसको घुमा देंगे। ठीक है, तो आपको दो बातें तो ये याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी उसके बाद आगे देखिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कंसेप्ट जो है ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का करवाता हूं और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, तो दोस्तों चलिए हम एक क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं यहां पे, और उस क्वेश्चन से आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, जैसे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, राहुल पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर उसने उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद कह रहा है अंत में वह पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर गया।
अब उसका मुख प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है वह कितनी दूरी पर है। अब देखो यहां पे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ भी है और इजी भी है। तो देखो यहां पे दोनों के दोनों आप लोगों के लिए लेवल रखे हैं। पहले क्वेश्चन में राहुल है कोई, उसने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। देखो यहाँ पे आप पहले डायरेक्शन बना लो, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की। तो यहाँ पे ये आपकी डायरेक्शंस रहेंगी। तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ चलेगा तो वो आपका उत्तर रहेगा, ये वाली पूर्व है, यानी कि इस पॉइंट से कोई पॉइंट था, उसने चलना शुरू किया 5 किलोमीटर, यहां से वो 5 किलोमीटर गया पूर्व दिशा में। ठीक है, 5 किलोमीटर उसने चला पूर्व दिशा के अंदर, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, आप लोगों को ज्ञान होगा जिस दिशा के अंदर सूर्य उदय होता है, ठीक है, जिस दिशा में सूर्य उदय होता है तो वो पूर्व होती है। ठीक है, अगर आपसे पूर्व दिशा ना दे के ऐसे पूछ लेता, भाई राहुल जो है सूर्य की ओर 5 किलोमीटर चला, अगर आपको यहाँ पे ऐसे दे देता राहुल जो है सूर्य की ओर, सूर्य की ओर का मतलब ये थोड़ी है कि वो आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सूर्य की ओर का मतलब ये यहाँ पे क्या है, पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो पूर्व दिशा का मतलब यहाँ पे है, सूर्य की ओर का मतलब यहाँ पे है 5 किलोमीटर चला। फिर उसने क्या किया, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। उत्तर दिशा कौन सी है, यहाँ से ऊपर की ओर है, यानी कि फिर उसने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया और कितना गया, वो 10 किलोमीटर की दूरी तय की। भाई वो 10 किलोमीटर तक यहाँ पे इस साइड गया। ठीक है, अब उसने चलना बंद कर दिया यहाँ पे, अगर चलना होता तो आगे चला जाता वो, लेकिन अब उसने चलना बंद कर दिया यहाँ पे। फिर क्या किया, अंत में वह पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर गया। अब देखो अंत में वह पश्चिम दिशा में, यानी कि ये वाली पश्चिम दिशा है, ये वाली पश्चिम दिशा है, तो इस दिशा के अंदर उसने 5 किलोमीटर चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर तक गया इस दिशा के अंदर। अब कह रहा है, देखो अब उसका मुख प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखो ये उसका प्रारंभिक स्थान था। ठीक है, पहले उसका मुख कौन सी साइड था, इस दिशा में चला था, तो पहले तो वो पूर्व दिशा की तरफ था उसका मुंह, लेकिन अब किस दिशा में है, अब वो इस दिशा में जा रहा है। इस दिशा का मतलब क्या है, यानी कि उसका मुख कौन सी दिशा में है, उसका मुख तो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, लेकिन कितनी दूर पे है, कितनी दूरी पे है, अगर आपसे दूरी पूछा जाए तो दूरी देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का क्या होता है, देखो बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो यानी कि प्रारंभिक स्थान से अब उसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन करना है। अगर अब किसी बच्चे का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बट इसने क्या किया था, पहले पूर्व की ओर चला ये 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर चला 5 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान, ये इसका प्रारंभिक स्थान था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूर है और किस दिशा में है, आप देखो यहां से लेके यहां तक दूरी है 10 किलोमीटर, और उसका मुख कौन सी दिशा में है, देखो मुख, उसका मुख यानी कि मुंह कौन सी साइड है, वो तो इस साइड चल रहा है ना, चल तो इसी साइड रहा है, वो इस साइड चल रहा है, तो इसका मुख कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अब देखो मैं दूसरा आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा और ज्ञान करवा देता हूं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, 2-4 कंसेप्ट होते हैं आपके पूछने वाले, अगर आपसे एग्जामिनर कभी भी पूछता है कि कोई भी व्यक्ति है, वो कहीं पर भी उसने दूरी तय की है, लेकिन अब प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी पूछ ले। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है बच्चे, जैसे मान के चलो वो इस तरह से ऐसे है, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया था उसने, यहां पे गया, फिर यहां पे गया मान के चलो, ठीक है, और फिर उसने थोड़ा सा आगे चला गया। अब पूछ ले भाई प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर है, जैसे ये दूरी कितनी है, ठीक है, इस तरह से पूछेगा वो, ये दूरी कितनी है, इस तरह से अगर आपसे न्यूनतम दूरी पूछता है तो न्यूनतम दूरी के अंदर हम ये बड़ा शॉर्टकट लेते हैं, ऐसे नहीं काउंट करेंगे ना, ऐसे काउंट करेंगे। जो आपका न्यूनतम पूछ लिया जाए तो न्यूनतम क्या बन जाएगा, आपका पाइथागोरस प्रमेय रूल लग जाएगा। तो न्यूनतम दूरी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का। तो एग्जामिनर पाइथागोरस प्रमेय से भी बहुत बार क्वेश्चन देता है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए इस तरह से, भाई ये जो दूरी है उसकी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। मान के चलो ये 3 किलोमीटर था और ये 4 किलोमीटर था, और ये डिस्टेंस पूछ ली, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और मान के चलो ये आपका 4 था और ये भी 4 था, इस तरह से, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है, तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी यहां से लेके यहां तक की, तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है, इसके अंदर हमें कहता है, जैसे आपको
ट्रायंगल के अंदर देखा होगा आपने, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इसको हम ए और बी को हम मानते हैं आधार, ए और बी को हम मानते हैं आधार, अगर हमारा 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं लंब, इसको क्या मानते हैं लंब, और ये आधार और लंब के जो सामने की भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम कर्ण मानते हैं। तो यानी कि ये हमारा कर्ण है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, अगर हमें ये भुजा निकालनी है, कर्ण निकालना है, सिर्फ कर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल, ठीक है। पूरे का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारी एक साइड निकल आएगी कर्ण। तो इस यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि ये भुजा अगर निकालनी है, हमें ये भुजा निकालनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल, तो फिर हमारा क्या आ जाएगी, ये दिशा आ जाएगी हमारी, ये दूरी आ जाएगी जो हमारी न्यूनतम दूरी कहलाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर देखो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है, यानी कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हमें OB पॉइंट निकालना है, OB। तो OB अगर हमें पॉइंट निकालना है, OB इसको निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, OA का स्क्वायर करना पड़ेगा, OA का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस AB, ये वाली इस AB का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो देखो OA कितना है मेरा, 3 है, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, AB कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, और इस पूरे का वर्गमूल करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और पूरे का वर्गमूल, तो 16 और 9 कितना होता है, 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। यानी कि ये मेरी जो भुजा है ये कितनी आ जाएगी, मेरी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से न्यूनतम दूरी का कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को याद रखना है, तो ये आपका क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय रूल लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है ये इस तरह से आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे देखिए, इसी क्वेश्चंस को आगे करते हैं। अब यहां पे आगे देखते हैं भाई, अब आपको थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट करवा देता हूं, 2-4, फिर आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, फिर आपको मैं लगातार क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे बेसिक कंसेप्ट, अगर आपसे कभी भी कोण दे के पूछे क्वेश्चन, कभी भी एंगल देके कोण, एंगल देके या फिर कोण देके क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, एंगल जब भी देगा तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी, एक तो एंगल हमारा होता है धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या है, हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, और एक एंगल हमारा होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे बच्चे, ऋणात्मक का मतलब क्या है, नेगेटिव। देखो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कभी भी एग्जामिनर आपसे बोले दाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ बोले तो इसका मतलब क्या है, आपका वो पॉजिटिव एंगल है। या फिर आपसे पूछे, या आपसे बोले घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में पूछे तब भी आपको क्या लेना है, आपको धनात्मक एंगल लेना है। तीसरा क्या पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिणावर्त। आपसे एग्जामिनर कई बार बोल देता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, देखो दै का मतलब दक्षिण और दै का मतलब दायां, देखो दै का मतलब क्या है, दायां, और दै का मतलब क्या है आपका, दक्षिणा, यानी कि दै से दक्षिणावर्त और दै से दायां। तो आप लोगों को पजल नहीं होना, याद रखना है, बिल्कुल इजी है, दै से दक्षिणा और दै से दायां, ठीक है। तो आप लोगों को इसका याद रख लेना है, बिल्कुल इजी है। दक्षिणावर्त का मतलब भी क्या होता है, आपका दाईं तरफ होता है, क्लियर है। या फिर आपको दे दे इंग्लिश में राइट साइड, क्या दे दे आपसे, राइट साइड, तो राइट साइड भी दे दे आपसे, तब भी आपको क्या करना है, एंगल कौन सा लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये एंगल पॉजिटिव कब लेना पड़ेगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे लेना है। अब देखो ऋणात्मक, अगर ये दाईं तरफ ऋणात्मक है, दाईं तरफ धनात्मक है, तो बाईं तरफ क्या होगा, बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ का मतलब क्या है आपका, बाईं तरफ आप कह सकते हो लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड, बाईं तरफ हमें क्या लेना है, एंगल नेगेटिव लेना है, और यहां पे दाईं तरफ क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। फिर देखो घड़ी की दिशा के अंदर है, तो यहां पे क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में बच्चे, घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, घड़ी की विपरीत दिशा, देखो घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 6 बजे है, 9 बजे हैं, 3 बजे हैं,
1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखो घड़ी कैसे चलती है मेरी, घड़ी मेरी ऐसे चलती है, यहां पे ऐसे चलेगी घड़ी, ठीक है। घड़ी तो मेरी ऐसे चलती है, तो घड़ी की दिशा के अंदर क्या है भाई, आपकी जो ये यहां पे बता देता हूं मैं, जहां पे ये आपकी डायरेक्शन है, आपकी ये डायरेक्शन है आपकी, ठीक है। ये नॉर्थ है आपकी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहां से कोई व्यक्ति चला, यहां से नॉर्थ में बैठा है यहां पे, यहां से कोई भी व्यक्ति चला इस दिशा के अंदर ऐसे, ये आपकी कौन सी दिशा होगी, दक्षिणावर्त, यानी कि कौन सी होगी, घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है यहां पे ऐसे, ठीक है। देखो ये तो आपका ऐसे जा रही है और ये कैसे जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा को हम बोलते हैं CCW। CCW, CCW का मतलब क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो दै का मतलब दक्षिणावर्त और दै का मतलब दायां, ठीक है। और वै का मतलब बाईं तरफ और वै का मतलब वामावर्त, वामावर्त, ठीक है। तो वामावर्त, वै मीन क्या होगा आपका बाईं तरफ, बाईं तरफ, और वै मीन क्या होगा आपका वामावर्त। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो इससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दे पूछे, एग्जामिनर कभी भी दे, घड़ी की दिशा के अंदर पूछे तो पॉजिटिव, घड़ी की विपरीत दिशा में पूछे नेगेटिव, आपसे दाईं तरफ पूछे पॉजिटिव, बाईं तरफ पूछे नेगेटिव, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चे, ठीक है। अभी आपके काम आएंगी, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है ये चीजें क्या करवा रहा हूं मैं। पहले आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आपको कभी भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे दे, भाई एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे देगा, जैसे कोई व्यक्ति है वह उत्तर की दिशा के अंदर 5 किलोमीटर चला, वहां से उसने क्या किया, वहां से उसने दाईं तरफ 45 डिग्री चला, दाईं तरफ बोल दे, दो दाईं तरफ ये हो गया, और 45 डिग्री कैसे भाई, ये 90 डिग्री है तो इसका हाफ करेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि वो 45 डिग्री चला और पूछ ले अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो देखो यहां से आपका वो इस दिशा के अंदर चला है, ठीक है, तो उसका मुख हम कौन सी दिशा के अंदर मानेंगे, ये हमारी उत्तर है और ये हमारी पूर्व है, तो ये कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। तो अब वह कौन सी दिशा के अंदर है, उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ऐसे एंगल देगा आपका, तो ये राइट साइड पूछेगा, ठीक है, धनात्मक दे के पूछे, या फिर आपको राइट साइड दे के पूछे, दाईं तरफ दे के पूछे, घड़ी की दिशा में पूछे, दक्षिणावर्त पूछे, तो आपको ऐसे टर्न करना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों का। अब देखो थोड़ा सा आगे इनकी तरफ से हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर लग जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर लगा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं क्वेश्चन एक बार मोबाइल से पढ़ के बता देता हूं, क्वेश्चन मोबाइल से पढ़ के बता देता हूं और आपको स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो देखो पहले बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। राहुल जो है उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। राहुल जो है वो कौन सी साइड चलता है, ये आपकी दिशाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है बच्चे। इसको आप साउथ बोल देते हो, इसको आप ईस्ट बोल देते हो, इसको आप नॉर्थ बोल देते हो और इसको आप वेस्ट बोल देते हो। तो इस तरह से आपकी दिशाएं हैं। अब जो राहुल है ना वो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये मेरा पॉइंट है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला भाई, वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, क्लियर है। फिर बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो वो ऐसे जा रहा है, अब इसका दायां कौन सा हो गया, ये वाला कौन सा है, दायां है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, दायां है। लेकिन चला कौन सी साइड, वो बाईं तरफ इस साइड, ठीक है। बाईं तरफ कितना चला, वो बाईं तरफ चलता है बच्चे वो 5 किलोमीटर। यहां पे इस डायरेक्शन के अंदर कितना चला, वो 5 किलोमीटर चला, क्लियर है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, अब देखो वो इस दिशा में जा रहा है, इसका जिस दिशा में जा रहा है ना, हम उसी दिशा में अपने आप को घुमा लेंगे, अपने आप को घुमाओ, सबसे अच्छा है। कई बार क्या होता है हम वैसे सोचने लग जाते हैं, दिमाग से सोचा मत करो, क्या करो आप उसी डायरेक्शन के अंदर आप अपने आप को कर लिया करो एडजस्ट। अब जैसे वो इस दिशा में जा रहा है, तो देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है ना, बाएं तरफ मुड़ के ऐसे जा रहा था ना मैं, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दाएं तरफ, यानी कि फिर वो क्या करता है, दाएं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं तरफ यानी कि मेरी दाएं तरफ ये है और बाएं तरफ ये है, ठीक है। मैं आपकी साइड आ रहा हूं, इसका मतलब कौन सी साइड है, बाईं। मैं यहां से इस साइड जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, दाईं। तो वो सीधा चल रहा था, यानी कि दाईं तरफ चल रहा है, फिर वो दाईं तरफ मुड़ता है, कितने मीटर चलता है दाईं तरफ, यहां से उसका दाईं तरफ हो गया ये वाला, तो यहां से वो दाईं तरफ चला 3 किलोमीटर, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है बच्चे। तथा फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब देखो वो ऐसे जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था ना, अब वहां से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था उत्तर दिशा के अंदर। अब यहां से कौन सी साइड मुड़ा वो, देखो अब कह रहा है
फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा इस दिशा में और 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, क्लियर है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो देखो ये आरंभिक बिंदु था, आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, यहां से देखो ये वाली, यहां पे है वो, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है वो, यहां से देखो बच्चे, यहां पे आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताओ, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, कौन सी दिशा है ये, यहां से इस दिशा में है ये वाली दिशा, कौन सी दिशा है बच्चे, ये उत्तर दिशा, क्लियर है। तो अब वह कौन सी दिशा के अंदर है, उत्तर दिशा में। अगर पूछ लिया जाए उत्तर दिशा में कितनी दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, तो उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर है आरंभिक स्थान से, वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, क्लियर है। क्वेश्चन देखो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद आगे देखो, आगे देखिए, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है, जो राजू है बिंदु x से y के लिए 80 मीटर की दूरी पूर्व की ओर, यानी कि कोई राजू नाम का बंदा है, वो किसी बिंदु से, यहां एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु से x से राजू बिंदु x से, ये बिंदु x है, x से y के लिए 80 मीटर की दूरी पूर्व की ओर, यानी कि यहां से 80 किलोमीटर जाता है पूर्व की ओर, ठीक है बच्चे, 80 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और सीधे तय करता है, यानी कि पूर्व किलोमीटर की आपका 80 किलोमीटर जाता है पूर्व दिशा की ओर सीधा, बिल्कुल ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, देखो इस दिशा में जा रहा है, वो इस दिशा में जा रहा है ना, इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में ऐसे जा रहा है, तो अब वो कौन सी साइड मुड़ता है, अब वो मुड़ता है आपका दाएं, और कितने मीटर, 50 मीटर, दायां मतलब मेरा ये, दायां मतलब मेरा ये है, तो दाएं कितनी ओर मुड़ता है, 50 मीटर मुड़ता है आपका, ठीक है। तो दाएं आपका वो मुड़ता है आपका 50 मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर है ये, ठीक है। तो दाएं आपका 50 मीटर मुड़ता है ये। फिर कह रहा है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, दोबारा से फिर आपका दाईं ओर मुड़ेगा, या 50 यहाँ पे लिख देते हैं, 50 मीटर, फिर दोबारा से दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे काउंट कर लो आप, ऐसे आ रहा है। अब वो कौन सी साइड मुड़ता है, अब वो है दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा, यानी कि दायां कौन सा हो गया, ये साइड होगी ना, देखो यहाँ पे है बंदा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे की ओर, नीचे के मतलब आगे की ओर चलना शुरू किया है ना, आगे की ओर चलना शुरू किया, तो कौन सी साइड में, दाईं तरफ, ठीक है। तो दाईं तरफ आप कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ेगा और कितना चलेगा यहाँ पे, 70 किलोमीटर, यानी कि 70 किलोमीटर तक चलेगा, यहां तक चलेगा वो 70 मीटर तक, ठीक है, यहां तक चलेगा। अब कह रहा है 70 दाएं मुड़ा और 70 मीटर तक चला, अंत दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, अब दोबारा से फिर दाएं मुड़ा, यहां से देखो ये पॉइंट आ गया, अब देखो बच्चे अब कहां पे आ गए हम, यहाँ पे आ गई। अब वो कैसे जा रहा था, इसका फेस कौन सी साइड था, इस दिशा में था फेस, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में जब जा रहा है फिर दाएं मुड़ेगा, दाएं का मतलब कौन सा हुआ, ये वाली साइड, ये वाला जो हाथ है मेरा दाएं तरफ है, तो यहां से चला और 50 मीटर तक चला गया, ठीक है, 50 मीटर तक चला, ठीक है। अब आप लोगों का वो किस पॉइंट पे पहुंच गया, वो यहां से चलना शुरू किया था और यहां तक पहुंच गया, देखो ये 70 है, तो यहां से लेके ये भी कितनी होगी, 70 होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक 80 है, क्लियर है, यहां से लेके यहां तक 80 है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, ठीक है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, अब वो यहां पे पहुंच गया बच्चे, यहां पे, और उसकी आरंभिक दिशा ये थी, यानी कि यहां से वो किस दिशा में है, इस दिशा के अंदर है, यहां से कौन सी दिशा में है, इस दिशा में है ना, यहां से इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है, जल्दी से बताइए, यहां से वो यहां पे है, तो ये यहां पहुंच गया वो, यहां से अब किस दिशा में है वो, जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो आपको ये भी बताना है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हो गया भाई 10 मीटर, कितनी दूरी पे है, 10 मीटर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, 10 मीटर है। अब यहां पे आने के बाद वो रुक गया, ठीक है, यहां पे आने के बाद रुक गया, अगर उसको आगे चलना होता तो उसका फेस कौन सी दिशा में होता, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में इसका मुख कौन सी दिशा में है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मुख कौन सी दिशा में है, क्वेश्चन में सिर्फ दूरी पूछी गई भाई, आपको क्लियर कर देता हूं मैं, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा फेस डायरेक्शन नहीं पूछी, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछा गई है, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है, दूरी, ठीक है। अगर मान के चलो ये 50 की बजाय 60 किलोमीटर चलता
और ये यहाँ पे पहुंच जाता, आगे थोड़ा सा आगे पहुंच जाता 10 मीटर आगे, तो फिर उसका फेस कौन सी दिशा में होता, फिर हम इसका फेस ऐसे काउंट करते। ठीक है, देखो यहाँ पे था, ऐसे गया और ऐसे गया, और यहाँ पे जो ये दूरी तय की इसने 10 की, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दूरी निकालेंगे तो उसका मुख कौन सी दिशा में हुआ, इस दिशा में। इस दिशा का मतलब क्या है, इस पॉइंट से ये वाली दिशा, ये वाली दिशा का मतलब क्या है, उत्तर पूर्व। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, बड़े इजी इजी हैं ये तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, आलोक जो है पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। ठीक है, आलोक जो है पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। अब देखो यहां पे है आलोक, पूर्व की ओर कौन सी है आपकी, ये वाली पूर्व की ओर है, तो वो 30 मीटर चलता है पूर्व की ओर। ठीक है भाई, 30 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, यहां से इस साइड जा रहा है बच्चे, वो इस साइड जा रहा है, तो इस साइड जा रहा है, तो दायां कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना। आप जहां भी जा रहा है ना, उसको उसी डायरेक्शन के अंदर आप अपना फेस कर लिया करो। अब मेरी पूर्व दिशा की ओर मुंह है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर मुंह है, तो मेरी दाईं तरफ ये होगी, दाईं तरफ ये होगी, तो क्या मतलब हुआ, इस दिशा के अंदर। तो दाईं तरफ कितना चलता है, दाईं तरफ मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है, तो दाईं तरफ मुड़ के ये कितना गया, ये 40 मीटर तक गया। ठीक है, फिर क्या कहता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है। अब देखो उसका फेस ऐसे है, फेस ऐसे है, ठीक है उसका, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, वो ऐसे आ रहा है, वो आगे की तरफ ऐसे। अब वो क्या करता है, पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब ये हो गया मेरा, और 50 मीटर चलता है। ठीक है, इस साइड मुड़ेगा और 50 मीटर तक चलेगा। तो देखो यहां से मिला, ये 30 तक तो यहाँ पे हो गया, आगे निकल गया, 50 तक चलना है, तो 20 ये हो गया और 30 ये हो गया, टोटली ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 50 मीटर होगी। ठीक है, तो यहां तक चला भाई वो, यहां तक। क्लियर है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था भाई, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब प्रारंभिक बिंदु से, इस बिंदु से किस दिशा में है, इस दिशा में है, और कितनी दूरी पर है ये भी पूछ ले तो आपको कैसे निकालना है, ये आपकी कितनी है, 20 है, अगर ये 40 है तो ये भी कितनी है, ये भी 40 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, दिशा अगर पूछी गई है तो दिशा आप आसानी से बता सकते हो। तो इसके अंदर पूछा गया है, वह अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, दिशा पूछी गई है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे, अगर यहाँ पे पूछा जाता कितनी दूरी पर है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा गया है, वह कौन सी दिशा में है। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अब वो इस दिशा में है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से इस दिशा में है ना बच्चे, इस पॉइंट से इस दिशा में है। ठीक है, तो जहां भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और आप इसको ऐसे कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पे चारों डायरेक्शन बना लिया करो, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है ना डायरेक्शन बनाने की, तो यहाँ पे चारों डायरेक्शन बना लिया करो। और ये नॉर्थ है तो आपकी ये साउथ है, और ये क्या है आपकी वेस्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है ये, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बच्चे, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ उसका फेस होगा आरंभिक स्थान से। क्लियर है, अब आगे देखो, आगे देखो, टॉपिक बड़ा लंबा है ये, वैसे 2 क्लास का टॉपिक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बीच में से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन अगर छुटवा देता हूं, 5-7 क्वेश्चन है ये, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर है, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाने की सोचे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह के समय सोहन सूर्य की ओर 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखो सुबह सुबह का टाइम है, यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं भाई। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सुबह के समय सोहन सूर्य की ओर 50 मीटर चला। सूर्य कौन सी दिशा में चलता है जी, ये मेरा सूर्य है पश्चिम पूर्व दिशा के अंदर। ठीक है, ये क्या है मेरा सन है, और कौन सी दिशा में होता है सन, पूर्व दिशा में। कितनी दूरी चला, 50। ठीक है, फिर कहता है उसके बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है, उसके बाद लगातार 2 बार दाएं मुड़ेगा। ऐसे चल रहा था, पहले 1 बार दाएं मुड़ा ऐसे, फिर यहां से फिर आपका ऐसे आ गया वो, अब ऐसे आ गया, यहां से फिर दाएं मुड़ेगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, ऐसे का मतलब क्या हुआ, अब ऐसे। अब ये कितना कितना चला वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या कह रहा है, 40 मीटर और 20 मीटर चला, यानी कि ये 40 मीटर चला यहाँ पे, और यहाँ पे कितना चला, 20 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अंत में वह एक बार पुनः दाएं मुड़ता है, एक बार फिर पुनः दाएं मुड़ेगा। अब देखो वो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, दायां कौन सा हो गया, ये हो गया उसका, फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ये 40 था तो ये भी यहाँ पे 40 तक चला, वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये 40 चला, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है,
सीधी दूरी तय करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये आरंभिक स्थान था उसका और यहां से कितनी दूरी पर है। देखो ये आपका 20 था तो ये भी 20 है, तो ये कितना बच गया, 30 बच गया। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो आप लोगों के मेरे ख्याल से इजी इजी क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन करेंगे अभी। एक व्यक्ति है पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है। देखो कोई भी एक व्यक्ति है, यहां पे पॉइंट मान लेते हैं उस व्यक्ति का। वो कौन सी दिशा की ओर उन्मुख है, पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि उसका मुख कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा के अंदर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है और ये आपकी डायरेक्शन पश्चिम दिशा इस साइड होती है। उसका मुंह कौन सी साइड है, इस साइड मुंह है उसका। ठीक है, मुंह कह सकते हो आप, उसका फेस कह सकते हो, उसका मुंह किस ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, मैं भी पश्चिम की साइड मुंह कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है, वह अपने दक्षिणावर्त दिशा में 2 बार घूमता है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब मैंने आपको बताया था, दै मीन दक्षिण और दै मीन दाईं तरफ। ठीक है बच्चे, यहां से वो क्या करता है, यहां से 2 बार घूमेगा। वो कहां कहां कितनी बार घूमेगा, 2 बार घूमता है, एक बार 45 डिग्री और फिर 180 डिग्री। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में 2 बार क्रम से 45 डिग्री और 80 डिग्री चलता है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट बना लो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये पॉइंट बना लिया मैंने, और यहां से उसने क्या किया, पहले 45 डिग्री घुमा, वो ये 45 डिग्री हो गया भाई। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये 90 है आपका, तो ये बीच वाला कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ये आपका 45 डिग्री घुमा पहले वो। ठीक है, कहता है वो पहले क्या कर रहा है, दाईं तरफ मुड़ रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है पहले वो, 45 डिग्री। ठीक है, फिर आपका 180 डिग्री मुड़ता है दाईं तरफ ही। दाईं तरफ का मतलब कौन सा है, क्लॉकवाइज। ये दाईं तरफ ऐसे ही चलेगा ना, क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री घूमेगा। देखो यहाँ पे 180 डिग्री ऐसे बन जाएगा, यहां से 180 डिग्री ये बन गया भाई। सीधी रेखा होती है 180 डिग्री की, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो यहां पे पहुंच गया वो। ठीक है, 180 डिग्री बन गया ये, क्लियर है। फिर कह रहा है वो उसके बाद वह वामावर्त दिशा में 270 मुड़ता है। यहां पे आने के बाद क्या हुआ, उसने आपका 45 डिग्री ये तय की और 180 डिग्री ये तय कर ली। अब वहां यहां से वामावर्त, देखो वामावर्त का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, वामावर्त यानी कि ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या, नहीं नेगेटिव, यानी कि वैसे वामावर्त और वैसे बाईं तरफ। ठीक है, वैसे बाईं तरफ और वैसे वामावर्त। तो बाईं तरफ और वामावर्त क्या हो गया आपका, ये आपको याद रखने के लिए, यानी कि अब वो वापिस मुड़ेगा। कितने डिग्री तक चला गया वापिस, कितने डिग्री तक मुड़ेगा, 270 तक। 270 तक। देखो यहां से लेके यहां तक 180 हो गया। ठीक है, 180 के बाद यहां पे कितना होता है ना, 180 के बाद यहां पे कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक है, और 225 के बाद यहां पे आ जाएगा वो, यानी कि 270 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, 225 के अंदर 45 जोड़ दोगे तो 270 हो जाएगा। तो यहां तक चला वो 270 डिग्री तक। ठीक है, अब उसका फेस जो है इस दिशा के अंदर है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो वो यहां पे देखो दिशा कौन सी है, ये ऊपर कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ हो गई, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये साउथ वेस्ट में है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, साउथ वेस्ट में। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ऐसे नहीं करना, ये तरीका नहीं अपनाना। एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको इस रूल को फॉलो नहीं करना, क्योंकि यहां पे तो आपकी गलतियां होंगी ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो मैंने बताया था जो कोण है वो आपके 2 तरह के होते हैं। एक मैंने बताया था आपको धनात्मक होते हैं आपके, और एक कौन से होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस तरह से आपके एंगल होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी तरफ मुड़ रहा है वो, पहले वो दाईं तरफ 45 चलता है, यानी कि दाईं तरफ कितने डिग्री गया, 45 डिग्री गया पहले वो। फिर हम देखेंगे दाईं तरफ कितना गया, फिर 180 डिग्री गया, 180 डिग्री दाईं तरफ फिर गया। इनका कितना टोटल हो गया, 5, 8 और 4 12, 225 डिग्री। यानी कि वो दाईं तरफ यानी कि पॉजिटिव साइड में कितनी तरफ गया वो, 225 डिग्री गया। अब यहां से उसने वामावर्त यानी कि बाईं तरफ कितना डिग्री गया वो, 270 डिग्री गया, 270 डिग्री गया। ठीक है, तो दाईं तरफ उसने कितनी दूरी तय की, 270 दूरी तय कर ली। ठीक है, तो अब देखो 270 उसने दाईं तरफ दूरी तय की है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 270 में से 225 घटाएंगे तो ये 5 आ गया, 7 में से, और ये 6 में से 2 गया 4, 45 डिग्री बच गया। 45 डिग्री कौन सा बचा, ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये ऋणात्मक है, यानी कि 270 डिग्री अपने पास ऋणात्मक है, और ये क्या है, पॉजिटिव है अपने पास।
धनात्मक वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और ऋणात्मक यानी कि आपका वामावर्त कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में 45 हो गया। नेगेटिव में 45 का मतलब क्या है, बाईं तरफ। तो देखो जहां पे वो खड़ा था स्टार्टिंग में, कहां पे था वो, पश्चिम दिशा में था। पश्चिम दिशा से आपको डायरेक्ट 45 डिग्री क्या कर लेना है, डायरेक्ट पश्चिम यहां पे देखो स्टार्टिंग में वो यहां पे था पश्चिम में, ठीक है। अब पश्चिम से हमें -45 चलना है, यहां से -45 चलना है तो हम यहां से यहां तक चलेंगे, ठीक है। तो ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है, पेपर में आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है। अगर यहां से आपका प्लस आता तो प्लस में आप क्या करते, प्लस में आप डायरेक्ट यहां इस डायरेक्शन के अंदर चल जाते, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अभी आंसर क्या है, वो नेगेटिव की तरफ गया है, यानी कि ये डायरेक्शन है। और ये कौन सी होती है आपकी, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करने वाले थे। तो आज हमने ये कुछ टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं होगा। आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी देंगे, आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, भाई कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको कैसे करने हैं। कुछ पीडीएफ्स के अंदर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन ग्रुप के अंदर आपको लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हो। और चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर आपको मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, जो डाउट लग रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और उसकी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। और साथ में जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे लेके आएंगे। भाई रेलगाड़ी उत्तर दिशा से आ रही है, उसका धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो पूर्व की ओर आ रही है, तो उसका धुआं कौन सी तरफ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों को जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगा, तो आपको दिशाओं का अगर अच्छे से ज्ञान है तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका बिल्कुल ईजी है। क्लियर है बच्चे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।